बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। ये वीडियो एक ऐसी वेबसाइट के बारे में होने वाली है जिसके आई केम अक्रॉस और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये वेबसाइट लगी, जिसमें क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसमें वो सारे क्वेश्चंस को ये आंसर कर देती है जो कि आपके माइंड में हो सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से। और क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ हॉट टॉपिक और इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस वेबसाइट को आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपके जितने भी क्वेरीज हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आंसर हो सकें। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि ये वेबसाइट का नाम है क्या और ये क्या चीज़ है। तो ये जो वेबसाइट है ये कैनेडियन चाइल्ड केयर फेडरेशन, जो कि CCCF इसकी एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, इसकी है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। और ये क्या चीज़ है, ये कनाडा की लार्जेस्ट अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन है। इस वेबसाइट का नाम ये था, कैनेडियन चाइल्ड केयर फेडरेशन, जो कि क्या चीज़ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्ली लर्निंग एंड चाइल्डहुड केयर के हवाले से है। अब इसमें क्या है कि इस वेबसाइट पे ये वो तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वो तमाम कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसकी ज़रूरत एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर को हो सकती है। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, ये वेबिनार्स कंडक्ट कराते रहते हैं। इसके अलावा इनका फेसबुक पेज भी मौजूद है, इसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनको ये आंसर भी करेंगे आपके लिए। और इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे क्या क्या मौजूद है, मैं आपको थोड़ा सा इसका सरसरी सा जायज़ा दे देती हूँ, एक आपको रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी और आई एम श्योर कि आपको भी ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर हो जाते हैं कि जी अगर आप अपना ECE प्रोग्राम को चूज़ करना चाहते हैं तो, और अगर आप चाहते हैं कोई ओपन हाउस इंफॉर्मेशन सेशंस अटेंड कर सके ऑनलाइन या इन पर्सन या कुछ भी, तो आप इनकी वेबसाइट पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये आप कैसे उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं बाहर बैठे हुए भी। इनके वेबिनार्स मौजूद हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल मौजूद है जिसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसा मैंने सब्सक्राइब किया ताकि मुझे भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले कि ये क्या क्या इसमें कवर कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर मैं इनकी प्लेलिस्ट के बारे में बात करती हूँ, इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, तो उसके अंदर ये चिल्ड्रन एट प्ले इन द ग्रेट आउटडोर्स, इन पे इसने अराउंड 23 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। चिल्ड्रन एंड क्रिएटिविटी पे बनाया है, फिर सपोर्ट साइंस लर्निंग एट होम के बारे में बनाया है, कुकिंग एंड लर्निंग टुगेदर पे बनाया है। एंड देन एक और इनके रैंडम वीडियोस मौजूद हैं। इसको मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा था और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, चले अब आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको बाहर बैठे हुए एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे चाइल्ड केयर के हवाले से इनके क्या प्रैक्टिसेस हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लेजिस्लेशंस हैं और क्या इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आते रहते हैं उसके बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। और इनके सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज़ के बारे में आपको ज़रूर आइडिया होगा। किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि जी क्या बंदे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बन सकते हैं, तो आपको इनकी वीडियोस में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मेल्स भी मिलेंगे, तो एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिला। इसके अलावा ये अपने बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको किन किन चीज़ों से बिज़ी रखते हैं, इन सब के बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक ऑथेंटिक चैनल है क्योंकि ये लार्जेस्ट कैनेडियन चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें छोटे छोटे क्लिप्स हैं, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। इनको अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है उसके बारे में भी है, अगर लाइसेंसिंग के हवाले से भी है कि अगर आप अपना एक होम बेस्ड चाइल्ड केयर खोलना चाहते हैं तो उसकी लाइसेंसिंग के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो चले मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया, मैं आपको इनकी वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। अब इनके उन्होंने एक कैटेगरीज बनाए हुए हैं। सबसे पहले है कि जी एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, अगर आप इसके अंदर लेना चाहते हैं तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कौन सा सर्टिफिकेशन लें तो आपकी कौन सी सैलरी होगी। अगर आप उसके अंदर आप जैसे कहते हैं ना, अब अपने आप को हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि आप कोई और सर्टिफिकेशन ले लें ताकि आपकी सैलरी इम्प्रूव हो सके, उसमें इंक्रीमेंट आ सके, तो वो कैसे हो सकता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सरसरी जायज़ा दे देती हूँ
कि अगर हम इनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनके हर प्रोविंस में इनका सैलरी अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर इनके आप अच्छा, अब कितने प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की बात अगर कर लेते हैं तो हमारे पास यूकॉन आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं, फिर न्यूनावट है, ब्रिटिश कोलंबिया है जिसको आप बीसी कहते हैं, एल्बर्टा है जिसे आप एबी कहते हैं, सस्कैचुअन है, मैनिटोबा है जिसमें मैं मौजूद हूँ उसे एमबी कहते हैं, ओंटारियो है और क्वेबेक है, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर है जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, न्यू ब्रंसविक है, फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है और फिर नोवा स्कॉशिया है। तो देयर आर सो मेनी प्रोविंसेस और मज़े की बात यह है कि हर प्रोविंस का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बहुत कोल्ड वाले एरियाज़, कौन कौन से हैं कोल्ड एरियाज़ वो भी मैं आपको बता दूँ। उनमें आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, जाने का मत सोचिएगा। यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़, न्यूनावट, इनमें तो आप मत ही जाइए तो बेहतर होगा। आप कुल्फ़ी जमने के आपके ऑब्वियसली कुल्फ़ी तो नहीं जमेगी। मैंने एक बात करी कि बहुत ठंड होती है, हमारे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे जाके थोड़ा मुश्किल होने वाली है आपको, लेकिन आई नो पीपल जो कि वहाँ पे 25-25 30-30 सालों से मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है येलो नाइफ करके नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में, वहाँ पे उन्होंने जब वो गए तो वो दे वर द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम्स देयर। उन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे मस्जिद की फाउंडेशन रखी। अब माशाल्लाह उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, हाई स्कूल्स में जा चुके हैं, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग हो चुके हैं, बट दे आर स्टिल देयर एंड दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। उनसे मेरी डायरेक्ट बात भी हो चुकी है, क्योंकि जब मैंने अपना मास्टर्स एजुकेशन कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि चलो कनाडा के तमाम प्रोविंसेस में अप्लाई करते हैं और अगर मुझे वहाँ पे भी जॉब मिल जाएगी तो व्हाई नॉट। और मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि बस आदत की बात है। तो क्योंकि यहाँ पे विंटर गियर्स इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपको किसी कोल्ड प्रोविंस में मिल भी जाती है जॉब, तो इमिग्रेशन मिलने तक अगर आपको वहाँ जाना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप थोड़ी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और पढ़ाई के हवाले से अक्सर लोग कहते हैं कि जी एजुकेशन का क्या होगा, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। जैसा उनके बच्चे छोटे थे, उन्होंने यही बोला कि भाई हमने तो अपने हाई स्कूल तक बच्चे वहीं पे पढ़ाए और यूनिवर्सिटी के लिए मैं फिर उन्हें बाहर भेजना पड़ा। और तो उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजर चुकी है, 25 साल 30 साल, तो यानी 25 to 30 ईयर्स उनको हो चुके हैं उस येलो नाइफ में जो कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में मौजूद है। तो ये तो कहने की बात थी कि वहाँ ना जाएँ, लेकिन हाँ थोड़ा टफ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जी ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंसेस ऑफ कनाडा। तो इसके अंदर आपकी मैं चलें सैलरी स्ट्रक्चर तो बता ही देती हूँ, मर्ज़ी आपकी क्या वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। याद रखिएगा सैलरी स्ट्रक्चर इज़ नॉट द ओनली थिंग। इसके अलावा आपको वहाँ के एक्सपेंसेस को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना कमा रहे हैं तो क्या आपका वो सारे का सारा एक्सपेंस में मतलब खर्च हो जाएगा, क्या वो इनफ भी है कि आप उसमें सर्वाइवल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए मेरी कि जी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर से आप जितना कमाते हैं वो अगर तो आप वो दैट्स बेली इनफ टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, ये इसमें शायद आपको थोड़ा सा धचका लगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की सैलरी में अगर आप समझते हैं कि एक बंदे की सैलरी में आप फैमिली ऑफ 4 या 5 या इस तरह की फैमिली को आप चला सकते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है। आपको या तो कोई साइड हसल रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या फिर आपका स्पाउस जो हो वो भी आपको हेल्प आउट करे इन फाइनेंसेस तो चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, लेट्स से कि जी ECE डिग्री है आपके पास तो आपको $20 to $30 पर आवर आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास ECE डिप्लोमा है जिसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, तो उसके अंदर आपको $13 to $27 आपको पर आवर के हिसाब से मिल सकता है। तो आप बहुत आराम से हिसाब लगा सकते हैं कि जी लेट्स सपोज़ अगर हम लेट्स से मैं आपको बता देती हूँ तमाम खर्चे भी, कि अगर आपके पास $13 है मिनिमम की, पहले बात करते हैं, टाइम्स 40 जो कि फुल टाइम अगर आप काम करते हैं तो आपको 40 आवर्स अ वीक का हिसाब रखना होता है। तो आप $520 एक हफ्ते का अर्न कर लेंगे। ये मैंने मिनिमम वेज आपको बताया है। अगर ये कहते हैं $13 to $27, तो याद रखिएगा इसमें आपके एक्सपीरियंस और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। आप कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं, वो आपको कितना उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। आपके पास सर्टिफिकेशन कौन सी है, लेवल 1
है, लेवल 2 है, आपके पास आपने कौन से कॉलेज से किया हुआ है, कौन से प्रोविंस से की हुई है अपनी सर्टिफिकेशन। इसे सर्टिफिकेशन नहीं कहूँगी मैं, डिप्लोमा कहूँगी, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो आपको उस प्रोविंस की लेनी ही पड़ती है, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अर्ली चाइल्डहुड हो गया, आप टीचिंग हो गया, हायर सेकेंडरी, एलिमेंट्री, जो भी हो गया, आपको हर प्रोविंस की टीचिंग सर्टिफिकेशन अलग से लेनी पड़ती है, जिसको इन अदर वर्ड्स आप लाइसेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप मिनिमम $520 वीक का कमा रहे हैं तो आपका तकरीबन 2000 कैनेडियन डॉलर्स बनता है पूरे महीने का। और अगर आप इसके हायर एंड पे चले जाते हैं तो बहुत ही सिंपल हिसाब है, इसको आपने 40 से किया, ×4 कीजिए तो आपका अराउंड 4320 कैनेडियन डॉलर्स बन जाता है मंथली। और इसमें याद रखिएगा अभी हमने टैक्सेस माइनस नहीं करे हैं, तो टैक्सेस को भी अंडर कंसिडरेशन आपको रखना होता है। टैक्सेस हर प्रोविंस में, जिसका आप इनकम टैक्स कहते हैं, हर प्रोविंस में अलग होता है। तो अक्सर जैसा मैं अगर अपनी सैलरी की बात करूं तो मैनिटोबा में अगेन सैलरी की रेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रेंज 45,000 कैनेडियन डॉलर्स आपके पूरे साल के हैं, याद रखिएगा यहाँ पे हम सैलरी की जब बात करते हैं ना तो पूरे साल के उस पर टैक्स कट रहा होता है आपका, ठीक है, कि कितना आप क्या किस रेंज में अप्लाई करते हैं। अगर आपके 45,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं तो आपका जो सैलरी का जिसे आप इनकम टैक्स कहते हैं उसकी परसेंटेज दूसरी होगी, फिर दूसरी होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग पर ईयर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी सैलरी की बात करती हूँ तो मेरी 1/3 ऑफ द सैलरी टैक्सेस में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा धचका है, और मैं कहूँगी थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा धचका है, लेकिन इट्स ओके, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो टैक्स आपका कटता है, इनकम टैक्स, वो आपको नज़र आता है इन पब्लिक प्लेसेस लगा हुआ, रोड नेटवर्क पे या हॉस्पिटल्स में या पब्लिक स्कूलिंग में। वो अगर आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, मैंने जो टैक्स कटवाया था वो कहीं तो नज़र आया मुझे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होता है, बट इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए जी, आप अगर असिस्टेंट हैं तो आपकी अगेन इसके अंदर डिफरेंट आपके सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एल्बर्टा की बात कर लेते हैं। एल्बर्टा में हम बात करते हैं, अगर आपके लेवल 3 की सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है तो आपको 18.51 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर के हिसाब से मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करते जाइए बाय 40, क्योंकि एक हफ्ते में 40 वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, ठीक है, और ×4 करेंगे क्योंकि एक महीने में 4 वीक्स होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पर वीक दे आर 40 hours, working hours, and then obviously in a month you have 4 weeks. तो आप इसको पर आवर वेज को ×40 एंड देन ×4 करेंगे तो आपको महीने की सैलरी आपकी मिल जाती है। लेट्स सपोज अगर हम 18 ×40 एंड देन ×4 करते हैं तो आपकी महीने की सैलरी बनती है अराउंड $2,880। अब इसको हमने इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया है, यानी इंक्लूड का मतलब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो टैक्सेस कटने के बाद आपके पास सैलरी थोड़ी कम बच जाएगी। इसी तरह से बेनिफिट्स की चले हम एक सरसरी सी बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स में आपको हेल्थ, डेंटल, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, इसके अलावा आपकी रिटायरमेंट फंड, आपके पास कवर्ड वेकेशन डेज हो जाते हैं, सिक डेज हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ डेज, पर्सनल डेज, ये सब आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर इसकी थोड़ी बहुत जो एलिजिबिलिटी है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी टूवर्ड्स ऑल ऑफ दिस बेनिफिट, ये वेरी करती है हर कंट्री के, मतलब ऑब्वियसली हर कंट्री में ऐसे ही होता है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि चलिए हमारे अगर हम मैनिटोबा मैंने आपसे BC का डिस्कस किया, फिर मैंने आपको थोड़ा सा एल्बर्टा का टच दिया। लेट्स टॉक अबाउट मैनिटोबा। मैनिटोबा में क्या चल रहा है? मैनिटोबा में हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ECE लेवल 2 सर्टिफिकेशन मौजूद है तो आपके पास आपकी सैलरी होने वाली है तकरीबन 22 कैनेडियन डॉलर्स। तो आप उसको ×40 ×4 करेंगे तो आपका हिसाब किताब होने वाला है। चले मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़े बताती चली जाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैनिटोबा में आपकी सैलरी स्केल बढ़ चुकी है। आपने 22 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर के हिसाब से ×40 किया
फिर आपने ×4 किया तो आपको महीने का 3,520 कैनेडियन डॉलर्स आपके बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। हर प्रोविंस का इनकम टैक्स का जो स्केल होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट जो सैलरी इज़। और तो बट अगर आपको 3,520 है तो मेरा ख्याल है कटा के अराउंड 3,000 कैनेडियन डॉलर्स आपके हाथ आएगा महीने का। अब चले बेनिफिट्स फिर वही रहेंगे। इसी तरह से न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, बस ये चौथा प्रोविंस है मैं जो डिस्कस कर रही हूँ। फिर मैं आपको एक और बात डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगी। इसी तरह से न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगेन लेकिन उसके अंदर वो आपको बर्सरीज गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं टू सपोर्ट यू ऑब्वियसली विद बिकॉज आपका वेज जो है वो काफ़ी कम हो रहा है इस वजह से। अब हम बात करते हैं कि क्या लेट्स सपोज आप मैनिटोबा आ जाते हैं। मैं आपको एक और डिस्कस कर लेती हूँ नोवा स्कोशिया, क्योंकि नोवा स्कोशिया ने अपना एक इमिग्रेशन पैथवे ओपन किया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स उनके प्रोविंस में आएँ। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी जिसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया है कि नोवा स्कोशिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, याद रखिएगा आप जब कनाडा आते हैं तो जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट होती है आपकी ये होती है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि आपको डिग्री करवाने के बाद, आपको डिग्री के कंप्लीशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ज़रूर दे सके। और मैं हमेशा 2 साल कहती हूँ मिनिमम, ताकि आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिले। नाउ द थिंग इज़ नोवा स्कोशिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स तो होते हैं लेकिन वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं देते हैं, यानी वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो अगर वो DLI में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है आप उनमें एडमिशन्स मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको वो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप उसके अंदर नोवा स्कोशिया मत जाइए पढ़ने के लिए, आप डिग्री अपनी कहीं बाहर से लीजिए और उसके बाद आप नोवा स्कोशिया में कदम रखिए, जॉब लीजिए बाहर किसी और प्रोविंस से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं गो हैड, और अगर आप नोवा स्कोशिया मूव होने के बाद वहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। और उसके बाद अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल जाता है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर देयर नोवा स्कोशिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो इमिग्रेशन पाथवे है उस स्ट्रीम के थ्रू इमिग्रेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलिए नोवा स्कोशिया में वो बुला तो रहे हैं आपको कि चलिए यहाँ काम कीजिए, सैलरी कितनी देते हैं वो आपको, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। लेवल 1 सर्टिफिकेशन पे 15 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर है, लेवल 2 पे 17 है और लेवल 3 पे 19 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर है। इसका मैं आपको हिसाब समझाती हूँ। 19 × 40 एक हफ्ते का हो गया, टाइम्स कर लेते हैं 4, पूरे मंथ के 4 वीक्स, तो आपका हिसाब बनता है 3,040 कैनेडियन डॉलर्स का। अब मैं आपको बात करती हूँ, चले मैं आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स का दिखाती हूँ। इनकम टैक्स नोवा स्कोशिया कैलकुलेटर को लेके चलती हूँ मैं आपको। ये बहुत आराम से आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन, तमाम की तमाम चीज़ें ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे होने वाला है। मैं इसमें डालने वाली हूँ सैलरी और वो आपको कैलकुलेट करेगा आपकी अच्छा जी 3,040 आपका क्या है जी, 1 महीने की सैलरी। इसको ×12 कर लेते हैं तो आपकी तकरीबन 36,048, तो आप समझें 36,500 $36,500 बनती है। इस पे इन्होंने बोला है आपको कि अगर आपकी सैलरी बिटवीन 20 आप समझें अराउंड 29,000 to 59,000 है तो 14.95% टैक्स होगा। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि हम इसमें आपको टैक्स करने के बाद आप समझिए कि जी आपने क्या किया, टाइम्स आपका जो टैक्स कटा है वो आपका कटा है 5,450, आप माइनस कर लीजिए इसको 36,480 से, तो तकरीबन
आपके पास जो बचने वाली है आपकी, माइनस आपने जो किया है, अराउंड 31,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको साल का बचेगा। ठीक है, तो अगर आप मंथली बात करते हैं कि जी आपका लेट्स से अगर आपको 3,440 मिल रही थी, याद रखिएगा आपके पास जो टेक अवे होगी ना, जो घर ले जाने के लिए जो सैलरी बच रही होगी आपको, तकरीबन आप इसके अंदर 500 माइनस कर लीजिए तो $2,600 आपके बच रहे होंगे, अराउंड 26-27 कैनेडियन डॉलर्स, 26-2700 कैनेडियन डॉलर्स आपको बच रहे होंगे पर मंथ। ठीक है, तो इसमें आपका सवाल ये होगा कि क्या हम गुजारा कर सकते हैं? तो देखें, एक बंदे की जो सैलरी होती है उसमें अ फैमिली ऑफ 4 का गुजारा करना थोड़ा मुश्किल है। सर्वाइवल है, लेकिन बहुत हाथ खींच के आपको सर्वाइव करना होगा। जब इमिग्रेंट्स कहीं पे भी जाते हैं तो उसमें आपको शुरू में टफ़ टाइम्स देखने पड़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप हिम्मत ना हारें। और अगर एक बंदा पढ़ाई कर रहा है या एक बंदा जॉब कर रहा है फुल टाइम, तो दूसरा बंदा पार्ट टाइम जॉब करके उसको हेल्प आउट ज़रूर करे। तो अगर आप मिनिमम या आप समझें इसी सैलरी पे अगर दूसरा बंदा पार्ट टाइम, क्योंकि याद रखिएगा बच्चे भी देखने हैं, अगर आप बच्चों के बगैर जा रहे हैं तो क्या ही बात है, दोनों फुल टाइम जॉब करें और वारे न्यारे। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपको जाहिर सी बात है, बच्चों का अगर अंडर 12 हैं, याद रखिएगा मैं बार बार ये बात करती हूँ कि आपका मंथली गुजारा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप अंडर 12 के बच्चों को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वरना केस हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अनलाइक आर कंट्रीज़ जहाँ पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा बच्चा है देख लेगा, हमारे बच्चे भी देख लेते हैं लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो कहानी ये है कि अगर आप बात करते हैं कि आपको उनको डे केयर्स में छोड़ना है तो डे केयर्स आर रियली एक्सपेंसिव। कनाडा ने एक अपना कोई पास तो किया है कि जी हम $10 पर आवर के हिसाब से कुछ काम, पर के पर आवर भी $10 अ डे है या कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई सब ने उस पर अग्री नहीं किया है। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या अपने बच्चों को डे केयर में डालना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको डे केयर्स पे भी एक वीडियो बना के ज़रूर दूँगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जितना कमा रहे हैं और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो डे केयर्स में आप कितना देने वाले हैं। तो कहानी यही हुई कि आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बन के आपकी सैलरी की एवरेज सैलरी क्या होने वाली, वो मैंने आपको डिफरेंट प्रोविंसेस के हवाले से थोड़ी सी फीलिंग दे दी। नोवा स्कोशिया की भी मैंने आपको फीलिंग दे दी कि आप अराउंड 36,500 कैनेडियन डॉलर्स कमाने वाले हैं। उसमें से टैक्स में आपके पास जाने वाला है अराउंड 5,453, यानी अराउंड 31,000 आपके पास बचने वाला है पूरे साल का। अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 12 करें तो आप अराउंड 2,583 कैनेडियन डॉलर्स घर ले जाने वाले हैं। उसमें आपको सारे अपने ख़र्चे पूरे करने हैं, तो थोड़ा सा सेंसिबली काम लेना पड़ता है, थोड़े से शुरू में हाथ मारना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अगर 2 बंदे कमा रहे हैं तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं सर्वाइव, वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे भूखा कोई नहीं मरता। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू विद दिस। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसी वेबसाइट पे आपको मिलता है कि ईसी प्रोग्राम्स आप कहाँ से करें, कौन से प्रोविंस में कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इन्होंने हायर प्रोविंस के, अगर आप उनको क्लिक करेंगे प्रोविंस के नाम को, तो वो नीचे उनके जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो वहाँ से करवा रहे हैं, वो उनकी पूरी लिस्ट दे देगा। तो आपको गूगल नहीं करना कि कौन से प्रोविंस में कौन सा इंस्टीट्यूट करा रहा है, क्या करा रहा है। आपको एक वेबसाइट से हर चीज़ मिलने वाली है। सैलरी रेंजेस मैंने आपको बताई, एक आपने क्लिक किया आपको सैलरी रेंजेस हर प्रोविंस की मिल गई। इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं, कौन सा प्रोविंस कहाँ से करवा रहा है आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सारे प्रोविंसेस एट वन क्लिक आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप समझते हैं कि आपको इधर जो भी आपने प्रोविंस चूज़ करना है, याद रखिएगा प्रोविंस चूज़ करना आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। मेरी एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको चीपेस्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का ऑप्शन बताया है कि आप वहाँ से कर लीजिए, और फिर आगे क्या उसका स्टेप्स हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो डू गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इसकी जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि ये वेबसाइट क्या है और आपको कैसे हेल्प कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल मिली हो। और द थिंग इज़ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, सो डोंट फॉरगेट टू जस्ट लीव
योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। और मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने वाली। तो अगर आपको लगता है कि लंबी हो रही हैं वीडियोस, डू लेट मी नो, ताकि मैं उनको थोड़ा सा छोटू करना शुरू कर दूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।